खुदावंद खुदाए अजीम मुबारक है। आमीन आमीन। रूमियों का ख़त है, उसका 8 बाब है। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा हुआ रोमन कलीसिया को ये ख़त है, उसका 8 बाब है। उसकी पहली आज से तिलावत करूँगा। हम कोशिश करेंगे कि आज इस बाब में से हम कुछ सीखेंगे। पास सब जो मसीह यीशु में हैं, गौर से सुने, पास सब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। दोबारा सुनिए, पास अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसी के जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाहलुदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए बेचकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो। जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि वो जिस्मानी नहीं, वो जिस्मानी बातों के ख्यालों में नहीं रहते, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जब इसकी बरकत हो, हम कहेंगे खुदा का शुक्र हो। बैठ जाए। ये पैगाम क्या है? ये पैगाम किन के लिए है? इस पैगाम को हमारी ज़िंदगी में हम कैसे पूरा कर सकते हैं? पहली बात, ये जो बात कर रहा है रूमियों के ख़त में, कहते हैं ये किस तरह होता है, कैसे होता है कि हमारा चेहरा हम खुदा के हुज़ूरी में किस तरह रह सकते हैं। पहली बात, ये सारी जुदाई जो बाग़ अदन के अंदर थी, बाग़ अदन के अंदर पहला इंसान जो तख्लीक किया गया, जो बनाया गया, वो सब ही जानते हैं खुदा के जो कानून हैं, खुदा के जो हुक्म हैं, उनको हम शरीयत कहते हैं। शरीयत की बात पौलुस रसूल कर रहा है। कहता है शरीयत से, जब तक शरीयत नहीं थी, पौलुस जिक्र करता है, कहता है मुझे गुनाह के भरे कोई इल्म नहीं था। ये क्या, सुनिए, जब तक कानून नहीं होता, मिसाल के तौर पर, और हम ट्रैफिक में चलते हैं, हमें पता है कि जी खब्बे पास से टुरना है, ये पाकिस्तान के दूसरी राइट साइड पे चलते हैं। अगर ये कानून ना बनाया जाता कि भाई जो चलते वो तो खब्बे पासे तो टुरना है हर, अगर ये कानून ना बनाया जाता तो क्या खब्बे सज्जे की कोई पहचान होनी सी, जितने मर्जी को टुरे जाए। हर पाकिस्तान में आज भी आजकल ऐसा ही है। लेकिन ये बना, जो कुछ भी कानून बनाया जाता है, कानून के पीछे कोई मकसद है, कोई मकसद है। किसी ने कहा अगर दुनिया में एक्सीडेंट किस तरह नहीं हो सकते, दुनिया में जो एक्सीडेंट होते हैं जी क्यों नहीं, किस तरह नहीं हो सकते। किसी ने कहा अगर लोग ट्रैफिक के कानून पर चलें तो हादसे नहीं होते। मेरी बात की समझा? अगर ट्रैफिक के असूल पर दुनिया चले तो हादसे नहीं होते। शरीयत भी खुदा का एक कानून है। अगर कोई शरीयत कानून को ट्रैफिक के कानून को तोड़ता है तो क्या होता है? हादसे का शिकार हो जाता है। हादसे का, अभी मेरा 4-5 दिन होएगा, हम आ रहे थे गाड़ी पे, हम आ रहे थे, एकदम ट्रैफिक ने हमें रोक लिया, पुलिस वाले रोक लिया। हम जब एक साइड पे हो गए तो उन्हें देखा कि गाड़ी के तो सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है। फिर उसने देखा कि इस पर कोई, इससे कोई हुक्म दुली तो नहीं की, देखा गाड़ी ने कोई नहीं हुक्म दुली। अब उसे कुछ नज़र नहीं आता। अब वो कहता है जी ड्राइवर ने आपने सेफ्टी बेल्ट पहना, क्यों पहना? उन्हें कहा जी इस वास्ते कि एक कानून भी है तो दूसरे से सेफ्टी हिफाजत है। वो मैं नहीं सी पाया तो फैंदा उन्हें क्यों नहीं पाया। सॉरी तो असी की पर उन्हें 200 जुर्माना कर ही छड़िया। क्यों किया?
चूंकि हमने सेफ्टी बेल्ट का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, हालांकि कानून कहता है कि जब तुम बैठो आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए। मैंने नहीं पहना, जुर्माना हो गया। क्यों हुआ? अरे शरीयत भी ये है, शरीयत भी यही है, खुदा का एक कानून है। अगर आप खुदा की हुकूमत को मानते हैं कि खुदा सारी चीज़ों का मालिक है, सारी चीज़ों का बनाने वाला है, तो उसके कानून भी हैं। उसके कानून जो हैं वो उसको शरीयत कहते हैं। उसको क्या शरीयत कहते हैं? शरीयत एक कानून है। पौलुस रसूल क्या कहता है? शरीयत अच्छी है, कानून अच्छे हैं। मैं सादा कोशिश कर सादा, कानून अच्छे हैं जो पाकिस्तान के अंदर, मुल्कों के अंदर कानून बनते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर उन पर अमल किया जाए तो पर अच्छे हैं। अगर कानून पर कोई अमल नहीं करता तो वो क्या होता है? मुजरम। किस तरह? मैं सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना, मैं की बन गया मुजरम? तो मुजरम की सजा तो हुई ना की भला 200 रुपये जुर्माना पै गया मैनू। क्यों? अगर मैं सोचा कि नहीं नहीं ये हुकूमत की गलती है, मैं कहनी हुकूमत गलत है जी, हुकूमत गलत है जी। अरे गलत नहीं है, उसका कानून है कि जो तोड़ेगा उसका ये होगा। और बाइबल क्या कहती है? सुनिए गौर से, शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत। शरीयत ने क्या कहा है? शरीयत कानून है, खुदा कानून है। खुदा का ये कानून है, जोड़ा बंदा औरत होवे, मर्द होवे, जवान होवे, बुढ़ा होवे, जेड़ा गुनाह करेगा गुनाह की सजा मौत मौत मौत। क्यों भाई? असी कि खुदा कहना सी गुनाह के बंदे को हो ही जाता है ना? अरे हो जाता है तो इसका कानून भी है। कानून है तो वो आपको कानून की सजा भी होगी। सजा होगी कि नहीं होगी? अब हम गुनाह तो करते हैं, गुनाह करते रहते हैं। अच्छे से अच्छा आदमी भी उससे भी कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि हमारी गाड़ी के सारे सब कुछ कागज़ ठीक होते हैं, हम कभी ऐसे नहीं चलते, लेकिन तो भी गलती हो गई। मुनीर गलती हो गई, क्यों बोला? इसी तरह हमारी नेचर, हमारी फितरत, हम काम तो तकरीबन अच्छे करते हैं तो भी गलती हो जाती है। जो गलती हो गई क्या बन गए? मुजरम बन गए। क्यों जी भाई जी? घड़ी दे मुजरम हो गए। अब मुजरम की क्या है भाई? उसके लिए कोई जुर्माना है, सजा है। इसीलिए पौलुस कहता है शरीयत अच्छी है, शरीयत अच्छी है, लेकिन पर इंसान जो आदम से पैदा हुआ है वो पूरा नहीं उतरता। क्यों जी? वो क्यों नहीं पूरा उतरता? पहली बात, जिस खुदा ने आदम को बनाया उसके लिए इतना अच्छा, यह कि जन्नत दा बाग, मैं आम लफ्ज़ है, जन्नत दा बाग बना देता, बागे अदन बना दिया, हर चीज़ उसमें मौजूद थी। उसके लिए उसका छत आसमान था, आसमान पर इतनी लाइटिंग थी कि ज़मीन पर यानी जो कुछ, और हर किस्म का दरख्त फलदार। लेकिन एक ये भी कानून बनाया था, वहाँ पे 2 दरख्त भी ख़ास लगाए गए, 2 दरख्त ख़ास। एक दरख्त था, कौन सा? नेक व बद की पहचान का दरख्त। कानून सी तू सारे दरख्तों का फल खा सकना है, जिधर मर्जी आ बाग कोई फेटोर, तेनू कोई मना मनाई नहीं, तू इरा मालक ही है। लेकिन भाई कानून थोड़ा जा, इस दरख्त का फल ना खाना। कानून क्यों? वो खुदा है, खुदा के हुक्म हैं। अगर खुदा के हम हुक्म नहीं मानते तो हम गुनाह करते हैं। तो गुनाह क्या है?
गुनाह है खुदा दे हुक्मां नूं ना मनना, हुक्म अदूदी करना, ना फरमानी करना, बगावत करना, खुदा के खिलाफ चलना। ये क्या है? ये गुनाह है।